बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम और शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी, जो कि अल्लाह के महबूब नबी हैं, इस पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरत फातिहा है, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है, यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरक़ात हैं। अब इसमें अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके ईमान में दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आपको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली और फिर जब इसने सूरत फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए, और जब भी ये सूरत पढ़ती थी तो अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन इसके बेटे को एक ख़तरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत ख़तरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सके, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं को इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में मैंने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शफा है। इसके दिल में ख़याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी, तो इसकी ज़ुबान में तासीर दे दी। जब इसने इस सूरत को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था तो इसका लड़का ठीक होकर बैठ गया, और जब इसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने उसे ठीक नहीं किया, तो फिर तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरा है जो मैं बीमारी को ठीक कर देती है, बस वो मुझे याद थी तो मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम कर दी और इसका पानी पिलाया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के इससे नाराज़ हो गया, और ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो? इसकी बीवी कहने लगी, ज़िंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि इसे इस्लाम से नफ़रत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफ़रत हो गई। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। जब इसकी बीवी इसके नफ़रत थी तो इसने जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ इसको डांटता डपटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूँगा। इसको अल्लाह ताला के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, बल्कि इसको अपनी बीवी से भी कलाम पर यकीन नहीं था। अब औरत को अल्लाह ताला ने जिस तरह मदद की ये भी बड़ा ईमान फ़रोज़ है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकला तो निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसकी डंग से वो तो बच गया था मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और वो तड़प तड़प के वहीं दम तोड़ गया। ख़ानदान में ये खबर पहुंची तो इकराम मच गई कि अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही इसके घर में तो तूफ़ान आ गया था। ये वो औरत कर्ज़दार होकर रह गई थी। वो बहुत परेशान थी, दिल में भी फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। फिर वो ज़ोर ज़ोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा का विर्द करती और इतने इत्मीनान और यकीन से पढ़ती कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूँ हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर इसको खुशहाली मिल गई और इसके कारोबार में बरकत आ गई। इसके कारोबार को संभालने के लिए इसका शौहर का दोस्त आ गया। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त को की बेवा का कोई सहारा नहीं तो वो उसकी बेवा के पास आया और कहने लगा, आप फ़िक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूँगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी पहले थी वैसे हो गई। इसके शौहर के दोस्त ने इस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, ये क्या कोई मंतर है जिससे बहुत फ़ायदा होता है, मुझे भी सिखा
دکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی، یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر یقین ہے، میں نے تو کسی سے یہ سورۃ فاتحہ سیکھ لی تھی، اب میں چلتے پھرتے یہ سورۃ فاتحہ پڑھتی رہتی ہوں۔ جو شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں، تو وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی میں مسلمان تو ہو جاؤں گی لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا اب تو آپ کا شوہر نہیں ہے، ایک صورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔